और एक और बात समझिए, आप ये कहेंगे ये तो अभी तक था, व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट के लिए बताना चाहता हूं, बिल्कुल लॉजिकली देखिए कि वर्ल्ड के अंदर क्या चेंज आने जा रहा है। मैं इसके लिए कोट करना चाहता हूं, जब सोवियत संघ का डाउनफॉल हुआ 1991 में, और यह मान लिया गया कि द यूएस मॉडल, दैट इज फ्री इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, कैपिटल मार्केट एंड फ्री डेमोक्रेसी, it has finally won the battle for once and for all. Everything is settled for the future of the mankind. तो एक फ्रांसिस फुकुयामा नाम के एक राइटर हुए, जिन्होंने 1992 में एक किताब लिखी जिसका नाम था एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। यानी उन्होंने मान लिया ये हिस्ट्री का एंड हो गया। आज मैं कह सकता हूं 1 जनवरी 1995 को WTO बना था, और जो आज, उस समय अमेरिका ने यह सोचा था कि भारत और चीन जैसे कंट्रीज की पॉपुलेशन का यूज होगा और उनकी कंपनीज पावरफुल होंगी, बट हुआ इसका उल्टा। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया, इंडिया प्रोमिनेंट इकोनॉमिक पावर बन गया। तो कई बार यह भी होता है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। और आज मैं कह सकता हूं, किसी को थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगेगा, व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन जस्ट 30 years. And now you look at the entire world. Colonization lasted for just 200 years, जिसमें हम गुलाम भी रहे. Then communism lasted for less than 75 years. सोवियत संघ 1917 में बना, 1991 में बिखर गया. And now the globalization seems to be start dying in just 30-35 years. और उस समय ग्लोबलाइजेशन लाया किस लिए गया था? बेनिफिशियरी हम हुए। और अब मैं कह रहा हूं कि ये जो टैरिफ वार हो रहा है, इसके बेनिफिशियरी हम होने जा रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? अब सिंगल पॉइंट कंट्रोल खत्म हो जाएगा, FTAs बनेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, ब्रिटेन के साथ किया, UAE के साथ किया। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ऑब्वियसली इट विल लीड टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब आप कहेंगे हु विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड? अब मैं कहूंगा इंडिया, तो आप कहेंगे हाउ कम यू आर सेइंग दैट इंडिया विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड? अब मैं आपको सिर्फ 2-3 फैक्ट्स बताना चाहता हूं, यू योरसेल्फ कैन डिसाइड कि व्हाट इज गोइंग टू बी इन द फ्यूचर। देखिए, अमेरिका ने नाटो के कंट्रीज से कहा, यूरोपियन कंट्रीज से, कि आप अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर 5% बढ़ाइए, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट यू। अब यूरोप के सामने ऑप्शन क्या होगा?